बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। तूफ़ान तो गुजर जाता है मगर अपने पीछे तबाहियों के नुक़ुश छोड़ जाता है। मोदी का तूफ़ान गुजर गया मगर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, पीडीपी महागठबंधन के खेमे किस तरह से उखड़ गए, इसका अब हंगामी हालात के तहत जायजा लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तारीख साज भारी अक्सरियत के साथ दूसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म बन गए। एनडीए का जोश खरोश आसमां को छूने लगा है। अपोजिशन की सफ़ों में अनकहा अनजाना सा खौफ महसूस किया जा रहा है। किसी को अपने खिलाफ अपने ही लोगों की बगावत का अंदेशा है, किसी को अपनी कुर्सी छीने जाने का डर। किसी का ये खदशा बेबुनियाद नहीं कि इलेक्शन से पहले एनडीए या नरेंद्र मोदी की मुखालिफत का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसी को इनकम टैक्स, किसी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसी और महकमे से हरासानी परेशानी का इंतजार है। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश यूँ तो मुस्तरद कर दी गई है, मगर खुददारी का तकाजा ये है कि वो इस्तीफा दे ही दें, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि आवाम की अक्सरियत ने इन्हें कबूल नहीं किया। ख़ानदानी विरासत की सियासत के खात्मे का एक तरह से आगाज़ हुआ है। ये सवाल अपनी जगह वाजबी है कि कांग्रेस सिर्फ एक ख़ानदान तक ही महदूद क्यों। बीजेपी ने यह साबित किया है कि इनके पास सियासत विरसे में नहीं मिलती, बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाना ही होता है कि खुद पार्टी क़यादत इसे सौंप दे। ये मिसाल वाजपेयी ने भी पेश की और नरेंद्र मोदी ने भी। जबकि कांग्रेस में नस्ल दर नस्ल सियासी विरासत मुंतकिल होती रही है। पंडित नेहरू ने यकीनन हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद में हिस्सा लिया, कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे, मगर इनके बाद की नस्लों को तो इख्तिदार प्लेट में रखकर पेश कर दिया गया। मुमताज़ सहाफ़ी विनोद दुआ ने वायर पर पेश किए गए अपने एपिसोड में इस पर बहुत अच्छा तबसरा किया कि किस तरह से इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के दौर के, बल्कि इनके हल्के के और इनके हाशिए बरदार बग़ैर किसी मेहनत और जद्दोजहद के सियासी फ़ायदे उठा रहे हैं और इसी से पार्टी को नुकसान हुआ है। लालू प्रसाद यादव और इनके ख़ानदान के सियासी दौर का खात्मा हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू अगले इलेक्शन तक कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे कहा नहीं जा सकता। वैसे भी अगले इलेक्शन तक वो 75 बरस के हो जाएंगे। दिमाग और जिस्मानी क़ुव्वा इस वक्त काम नहीं करते, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन में इतने सरगर्म नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरी मियाद के लिए वो सिर्फ मुंतखब नहीं हुए, बल्कि हिंदुस्तान और सारी दुनिया ने इनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता रखी है, इसे पूरा करना नामुमकिन है। बीजेपी की कामयाबी में अमित शाह ने अहम रोल अदा किया, बल्कि अगर इन्हें मैन ऑफ द मैच कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो क्रेडिट इन्हें मिलना चाहिए वो अभी तक इसलिए नहीं मिल सका कि इस वक्त अवाम के आसाब पर मोदी सवार है और अमित शाह की शख्सियत अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद उभर कर नहीं आ सकी। इन्होंने रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल की, बल्कि इन्होंने गांधीनगर से जितने वोट हासिल किए वो नरेंद्र मोदी के वोटों से ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि अमित शाह को मरकज़ी कोई अहम कलमदान जैसे दाखिला, खारजी उमूर, फाइनेंस या दिफा का दिया जा सकता है, जिसकी मसरूफियत की वजह से अमित शाह की आज जो अहमियत है मुमकिन है कल ना रहे। एक दौर था जब मिस्टर वेंकैया नायडू साई की तरह मिस्टर मोदी के साथ रहा करते थे। जब से इन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया, तब से वो बहुत कम दिखाई देने लगे। देखना है कि अमित शाह की जगह कौन लेता है। बिलाशुबा अमित शाह से नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, मगर इनकी सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, ये एक अच्छी बात है कि हर गोशे से मुसलमानों को खौफ और डर के माहौल से निकालने की कोशिश की जा रही है, और वैसे भी हिंदुस्तानी मुसलमान ज़हनी तौर पर आने वाले हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। उसे अपने आप को बासलाहियत बनाने की ज़रूरत है। तासुब कितना भी बढ़ जाए, सलाहियत को कुचला नहीं जा सकता, और ये बात मुसलमानों को ज़हनशी करने की ज़रूरत है कि तारीख़ के हर दौर में वो आजमाइशी हालात से गुजरे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है, और शाम रात में ढलेगी, अंधेरा जितना बढ़ेगा इतना ही एक नए सवेरे की उम्मीद पैदा होगी। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।